वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं होम साइंस का आंसर की लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है होम साइंस गृह विज्ञान का, उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके, क्योंकि आपकी इस वीडियो से आपके एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा। जो भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन पे नज़र बनाए रखना है। और चैनल पर अगर आप लोग पहले बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, फ्यूस ग्रंथि। तो एक का द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पसीने की ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन वृषण का कार्य है? इनमें से कौन वृषण का कार्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शुक्राणु का निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना। परंतु 2 का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। 2 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ग्रेगलिन, इंसुलिन। 3 का अगर हम आंसर राइट का बात करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी कि प्रोलैक्टिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। नर प्रजनन अंग है वृषण, लिंग, अंडकोश की थैली, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, इसलिए 4 का द राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? जानेंगे प्राकृतिक कारण कह रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, लकड़ी एवं कोयले को जलाना, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो अगर प्राकृतिक पूछा जा रहा है तो जानेंगे आपका ए हो जाएगा, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। क्वेश्चन चलते हैं 6 की ओर। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? ठीक है, यानी कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? तो 6 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? आँख की रोशनी कम होना, सुनने की क्षमता कम होना, चर्म रोग, हड्डियों का रोग। तो 7 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, सुनने की क्षमता कम होना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? बहता जल, स्वच्छ जल, संग्रहित जल, गर्म जल। तो 8 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि संग्रहित जल जो है ना उपयुक्त नहीं होता है हाथ धोने के लिए, याद रखिएगा आप लोग भी अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्जलीकरण का क्या कारण है? निर्जलीकरण का क्या कारण है? भाई पानी शरीर में नहीं रहने का मतलब क्या हो जाता है? यानी कि आपके शरीर में पानी नहीं है, यानी कि जल की कमी। ना का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो देखिए पहले तो खुद तो खा लीजिए। 10 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, आहार आयोजन, यानी कि स्वयं में ध्यान नहीं गया, कहता गया क्वेश्चन। आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए। तो 10 का जो है ध्यान देंगे आहार आयोजन जो है ए हो जाएगा, यानी कि परिवार के लिए। क्वेश्चन 11 है, मिलावट हो सकती है जानबूझकर अनजाने में। ये सी, ए और बी दोनों। तो भाई मिलावट जो है जानबूझ करके भी किया जाता है और मिस्टेक से भी हो जाता है, इसलिए 11 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है, यानी कि प्रसव उपरांत देखभाल की अवधि है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जो देखभाल की अवधि जो है किन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? अच्छा, जो पीरियड पूछ रहे हैं कितने दिनों तक माता पिता, यानी कि पिता तो नहीं, माता
और उनके बच्चे की देखभाल की आवश्यकता होती है, तो देखिए कम से कम 45 दिन, प्रसव से लेकर के 45 दिन तक माता और बच्चे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ, बाल, कपड़े, उपयुक्त सभी, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, हाथ भी हो जाएगा, बाल दे दीजिएगा, खाना में थोड़ा ना चलेगा, कपड़े, उपयुक्त सभी, तो 13 का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 14 पर चलते हैं। 13 याद रखिएगा, 13 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 पर चलते हैं। इनमें से कौन FPO मार्क वाले उत्पाद हैं? FPO मार्क वाले उत्पाद हैं तो फल एवं सब्जी हैं। क्वेश्चन 15 के चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है? तो प्रशीतन, सुखाना, हिमीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो 15 का डी द राइट आंसर, यानी कि सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया, एंजाइम। तो क्या हो जाएगा, एंजाइम द राइट आंसर, 16 का डी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन चलते हैं 17 की ओर। इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है? भ्रूण की गति में कमी, योनि से खून बहना, पैर, चेहरे में सूजन, इनमें से सभी। तो 17 का हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। 18 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? पोछा लगाना, टहलना, कपड़े धोना, भारी सामान उठाना। तो 18 का हो जाएगा, यानी कि भारी सामान गर्भावस्था के दौरान उठाने से बचना चाहिए स्त्रियों को। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन ठंडा रंग है? इनमें से कौन सा ठंडा रंग भाई? ठंडा रंग आपको बताना है, तो हरा जो है ना, ठंडा रंग है। क्या है, हरा। क्वेश्चन 20 है, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता? किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता? तो 20 का हो जाएगा आपका सी, चालू खाता। क्या, चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके लिए प्रसव उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? किसके लिए प्रसव उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? तो 21 का द राइट आंसर, यानी कि माता के लिए, बच्चे के लिए, दोनों हो जाएगा, यानी कि सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 को चल रहे हैं, इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? लंबाई, वजन, दांत, भाषा। भाई सर, यानी कि शारीरिक लंबाई नहीं कहते हैं, भाषा थोड़ी ना आता है। तो बोलते ना भाई आप। क्वेश्चन में 23 है, इनमें से कौन प्राणीज धब्बा है? जानते हैं प्राणीज धब्बा, दूध, भैंस के दूध, गाय के दूध, बकरी के दूध, जकर तकर जकर कहियो दूध या दूध, यानी कि प्राणीज धब्बा भगले कि भगले, यानी कि कथी 23 के ए प्राणीज धब्बा, दूध भ जात। क्वेश्चन नंबर चलो 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, दोनों। इसी में किए थे दोनों, तो हवाक चाहिए कि नहीं। तो 24 का द राइट आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 25 की ओर। इनमें से कौन खाद्य जनित संक्रमण है? पैचिस, हैजा, टाइफाइड, आंतरिक ज्वर, उपयुक्त सभी। 25 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता? सावधि जमा, जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। 26 के द राइट आंसर ए सावधि जमा। क्वेश्चन 27 है, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? उपकरण, द राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए किया जाता है? समाचार पत्र की स्याही, नेफ्थलीन की गोलियां, सूखी नीम की पत्तियां, इनमें से सभी। तो 28 के द राइट आंसर, यानी कि हो जाएगा डी मारिएगा। क्वेश्चन 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन 29 है, इनमें से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, मकान। तो 29 का द राइट आंसर, यानी कि ए हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। क्वेश्चन 30 है, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? 30 का अगर सही आंसर की बात करेंगे तो पैसा हो जाएगा, पैसा। क्वेश्चन 31 है, इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? सफ़ेद सूती वस्त्र, काले सूती वस्त्र, रंगीन सूती वस्त्र, इनमें से सभी। भाई नील किस में दोगे? सफ़ेद में दीजिएगा कि लाल में तुरंत दीजिएगा? 31 का क्या हो जाएगा? सफ़ेद सूती वस्त्र।
क्वेश्चन नंबर 32 है, मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? जानवे करते हैं, आप लोग भी पिए होंगे, हम भी पिए हैं भाई। पोलियो का टीका पता नहीं हम पिए हैं कि नहीं पिए, मुझे तो पता नहीं है, बच्चे तो पीते हैं, हम भी पिए होंगे, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है वृद्धि, विकास, दोनों, ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो 33 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वृद्धि का हो जाएगा। मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन कहलाएगा वृद्धि। क्या चीज? वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं, इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? वृद्धि है 34 के, इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? आपातकालीन जरूरत की पूर्ति, अचल संपत्ति की खरीद। 34 के द राइट आंसर बी मारो फटाफट। चलो आगे बढ़ो, आगे बैठ जाओ। जल का अणुसूत्र क्या है? जल का अणुसूत्र क्या है? H2O। जल का अणुसूत्र क्या है? 35 का द राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? ऋण चुकाना। भाई तो ऋण वसूलेगा आपसे, चुकाया क्या? क्वेश्चन नंबर 37 है, बचत सुरक्षित नहीं करता भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, उपयुक्त सभी। 37 का द राइट आंसर यानी कि भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? स्लेब, कूड़ेदान, झाड़न, मसाले का डिब्बा। 38 का द राइट आंसर यानी कि स्लेब। इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? स्लेब। 38 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की ओर, निम्न में से कौन दूध में मिला जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? पानी, स्टार्च पाउडर, दूध, गेहूं पाउडर। 39 का हो जाएगा डी गेहूं पाउडर। 40 है, दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो 40 का द राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोटीन। 41, इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु हैं? रेशम, ऊन, नायलॉन, लिनन। तो 41 का द राइट आंसर सी हो जाएगा नायलॉन। क्वेश्चन 42 है, इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र हैं? कॉटसूल, टेरी सिल्क, टेरी कॉट, इनमें से सभी। तो 42 का हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी। याद रखिएगा 70 क्वेश्चन में से कहीं से मात्र आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी होती है, ठीक है। मात्र 35 को बनाइएगा, 70 क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। और कहीं से ऐसा नहीं जो आपको सीरियल 1 से लेकर 35 तक ही बना लेना है, नहीं भाई, ऐसे बात नहीं है। आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको लगेगा सबसे आसान 35 क्वेश्चन जो आपको लगे वो आप अपने OMR शीट में अच्छा से गोल गोल घस दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो 1 से लेकर के 35 तक में 35 घसना है, या तो हम 70 का 70 घस देते हैं। भाई 70 का 70 घसोगे तो है ना 70 नंबर आएगा। 70 घसो चाहे 35 घसो, 1 से लेकर के, अगर आप मान चलिए 1 से लेकर 70 तक घस दिए हैं तो 1 से लेकर 35 तक ही चेक होगा। अन्यथा अगर कहीं कहीं से आप 35 बनाए हैं तो वैसे आपका 35 क्वेश्चन चेक हो जाएगा। इसलिए 35 से ज़्यादा मत बनाइएगा, कहीं से भी 35 बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो 70 रहेगा ही रहेगा। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन था बता दिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? बहुत लोग कहते होंगे हाँ मुझे तो सर पहले से पता था, पता है मुझे पता है, आप लोग पता है, बड़ी समझदार बच्चे हो सब आप। इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? सुखाना, डिब्बाबंदी, विकिरण। 43 के द राइट आंसर सुखाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की ओर फटाफट। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? 44 के द राइट आंसर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, महात्मा गांधी के यानी कि जन्मदिन के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव के पुरुषों में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? 45 के द राइट आंसर ये हो जाएगा एस्ट्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु हैं? सूती, पॉलिस्टर, रैन, नायलॉन। 46 का द राइट आंसर ये हो जाएगा सूती हो जाएगा। 10 नंबर है, इनमें से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनमें सभी। तो 47 का द राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन 48 है,
इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो दूध फटाफट यानी कि जल्दी से फट कर खराब हो जाता है भाई। 46 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? तो 49 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, जैम हो जाएगा। जैम जेली याद रखिएगा। क्वेश्चन 50 है, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो 50 का 30 यानी कि 30 अक्टूबर को आप लोग खूब कंजूसाई करिएगा तो बच जाएगा भाई आपका भी। विश्व बचत दिवस मनाया जाता है तो यानी कि 30 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 51 है, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? कौन उपभोक्ता तो कहाँ करवा सकता है भाई? तो उपभोक्ता निवारण केंद्र पर ना, उपभोक्ता निवारण केंद्र पर। कहाँ? उपभोक्ता निवारण केंद्र। क्वेश्चन चलते हैं 52 की ओर। सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? सामान्य गर्भावस्था की अवधि जो होती है 280 दिन होती है। 52 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल करता है? भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, इनमें से सभी दवाई, इनमें से सभी हो जाएगा। माता पिता की अनुपस्थिति में यही सब तो देखभाल करते हैं बच्चे के। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? प्राकृतिक प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषण, ए और बी दोनों भाई। प्रदूषण होता है चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, इसलिए फटाफट आप आंसर सी मार देंगे। क्वेश्चन में चलते हैं 55 की ओर। किस ओर? 55 की ओर। परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम होता है? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। तो 55 का द राइट आंसर हो जाएगा ए, संतुलित। 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो 56 का द राइट आंसर डी यानी कि विटामिन। क्वेश्चन 57 है, कला का सिद्धांत है लय, अनुपात, संतुलन, इनमें सभी। तो 57 का द राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन 58 है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमीन, कैल्शियम, म्योसिन, कैलोरी। 58 का द राइट आंसर कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चे जब घर में रहते हैं माँ के, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 59 है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। 59 का द राइट आंसर यानी कि आपका ए हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण। क्वेश्चन चलते हैं 60 के, इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? चिकन मुक्त, आरामदायक, शीतल, मुलायम। तो 60 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, चिकन मुक्त। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रह प्रभावित हो सकता है? फफूंदी, सिल्वर फिश, धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, सिल्वर फिश। क्वेश्चन में चलते हैं 62 की ओर। वस्त्रों पर धब्बे चुराने की विधि नहीं है, रासायनिक, शोषक, भौतिक, घोलक। तो 62 के द राइट आंसर भौतिक। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार की सुजनी शिल्प कहाँ है? तो सुजनी, बिहार की सुजनी शिल्प कहाँ है भाई? अच्छा, बिहार की सुई शिल्प कहाँ है? तो मानसरे बता रहे सुजनी में है, पूछा गया क्वेश्चन है एक बार। इनमें से कौन भोजन परीक्षण का तरीका है? सुखाना, प्रशीतन, किण्वन, इनमें सभी। तो 64 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन खाद्य पदार्थ मिलावट का पता लगाने का तरीका है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, डी उपयुक्त में से सभी। तो 65 का द राइट आंसर डी। क्वेश्चन 66 है, इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है? वेतन, किराया, पेंशन, डी इनमें से सभी। 66 के हो जाएगा, डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस प्रकार के धब्बे को चुराना सबसे कठिन हो जाता है? वनस्पतिक, प्राणीज, अज्ञात, जंग। तो 67 का सी हो जाएगा, अज्ञात धब्बे को चुराना कठिन हो जाता है। 68 है, वायु का प्रमुख घटक क्या है? कितना नंबर था क्वेश्चन? कितने बार है यो क्वेश्चन? कितने बार है? 68 क्या है, वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो 68 का सी हो जाएगा ना, नाइट्रोजन। मान लीजिए नाइट्रोजन, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, पीला, नीला, इनमें से सभी। 69 का द राइट आंसर इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब चलो अंतिम क्वेश्चन पर, 70 नंबर क्वेश्चन, मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाती है? क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि होम साइंस जो बच्चे पढ़े नहीं है वो जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स को सबको अच्छे से याद कर ले। और इसमें अधिकतर याद रखिएगा आपको, इनमें सभी वाला मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन हैं जो बच्चे नहीं पढ़े उसके लिए ट्रिक है, इनमें से सभी मारिएगा, कम से कम 10 में तो जरूर है, 8 सही हो जाएगा। परंतु ये ट्रिक उन्हीं के लिए जो पढ़ता उड़ता कुछ नहीं है।
0/0 जो पढ़ता है ना, जो पढ़ाई में नहीं किया जाएगा, आया दिल्ली मुंबई पटना से कहीं से कमा के आया है जगह परीक्षा देने के लिए, तो बाबू तोरा ले है टिक छो जे तू और की करमे है, यानी कि होम साइंस के लिए सब विषय के लिए हाँ, फिर इकोनॉमिक्स के लिए भी, यानी कि अगर इनमें से सभी चीज़ पढ़ने नहीं छी तो आप जे बच्चा अहाँ सब पढ़ने छी वो तो पढ़ कर जे है तो आंसर वह मारब, आ जे पढ़ने नहीं छी तो ओकरा लेल एगो उपाय हम बता दै छी, डी इनमें सभी वाला मारम अहाँ के 10 में से 8 गो पक्का सही हो जात। ठीक है, छोड़ू ये सब बात, वो तो जे नहीं पढ़े तेरा लिए बात सब है। मासिक धर्म जो में समय तक कब समाप्त हो जाती है? 30 से 35 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, तो 70 का द राइट आंसर डी 45 से 50 वर्ष। तो ये ख़त्म, ये तो सब्जेक्टिव है, और इसमें हम गेस जो बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं।